तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम पजल बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम हिंदी में आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं 8 व्यक्ति हैं, 8 अलग अलग महीने से, मार्च से लेकर 9 दिसंबर तक शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है मंथ, देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। 8 मंथ है मार्च से शुरू होकर, तो मार्च एम लिख देते हैं, मार्च। अप्रैल 1 अप्रैल, मई MAY मई लिख देते हैं। जून जून, मई के बाद जून है नहीं, मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त। तो इसको कर देते हैं मार्च, ठीक है। अप्रैल, मई, जुलाई, जुलाई के बाद क्या है अगस्त, अगस्त। उसके बाद क्या है सितंबर, सितंबर के बाद क्या है नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर तक, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कृष्णा का जन्म करण के बाद हुआ है, करण के बाद। तो के फॉर करण के बाद कृष्णा, कृष्णा करण, ठीक है। कि करण हो गया। करण से पहले 3 से अधिक व्यक्ति का जन्म हुआ, तो 4 होगा या 5 होगा। तो करण से पहले 3 से अधिक व्यक्ति, तो 1 2 3 4। तो करण यहाँ लिख देते हैं, कर्ण, ठीक है। और करण यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी में बनाते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। 3 से अधिक व्यक्ति का जन्म होता है। भीम और करण के बीच व्यक्तियों की संख्या और करण और भीम के व्यक्तियों की संख्या समान है। करण और भीम के बीच व्यक्तियों की संख्या और कृष्ण और भीम, तो भीम यहाँ बना लेते हैं, भीम। भीम और करण के बीच, भीम और करण के बीच व्यक्तियों की संख्या और कृष्ण और भीम के बीच व्यक्तियों की संख्या, तो कृष्ण और करण, तो कृष्ण यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। भीम और करण के बीच व्यक्तियों की संख्या, करण और भीम के बीच भीम और कृष्ण यहाँ हो गया। दोनों समान होना चाहिए, तो एक एक का अंतर है। भीम और करण के बीच व्यक्तियों की संख्या, भीम और करण के बीच, भीम और करण के बीच कोई नहीं गैप है। और कृष्ण और भीम के बीच, कृष्ण और भीम के बीच व्यक्तियों की संख्या समान है। तो कृष्ण और भीम के बीच, कृष्ण और भीम के बीच व्यक्तियों की संख्या 1 है और करण और भीम के बीच व्यक्तियों की संख्या समान है। तो इसको छोड़ते हैं, हटाते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो करण को एक बार बनाते हैं, करण को यहाँ बनाते हैं, ठीक है। करण से पहले 3 से अधिक व्यक्ति, 1 2 3 4 4 हो गया। और करण से ठीक एक व्यक्ति कौन हो गया, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 2 पॉसिबिलिटी में बनाते हैं, ठीक है। करण के पहले 3 से अधिक व्यक्ति का जन्म हुआ है। किसका जन्म करण के बाद, किसका, करण के बाद कृष्ण होना चाहिए, तो नीचे ही कृष्ण होगा, तो नीचे कृष्ण होगा कहीं पर, ठीक है। नीचे ही कृष्ण होगा कहीं पर, ठीक है। तो भीम और कर्ण के बीच व्यक्तियों की संख्या, कृष्ण और भीम के बीच व्यक्तियों की संख्या समान है, ठीक है। नकुल का जन्म सहदेव के बाद, सहदेव के बाद, सहदेव के बाद नकुल हो जाएगा, नकुल, ठीक है। कृष्ण और अर्जुन के बीच 3 व्यक्ति का जन्म हुआ। कृष्ण को अगर यहाँ बैठाते हैं, मान लीजिए कृष्ण को यहाँ बैठाते हैं, कृष्ण और करण के बाद यहाँ है, करण से पहले 3 से अधिक, भीष्म करण के बीच 3, कृष्ण और भीम के बीच व्यक्तियों की संख्या, नकुल और सहदेव के बीच, कृष्ण और अर्जुन के बीच 3 व्यक्ति है।
तो कृष्ण और भीम के बीच जितना व्यक्ति, भीम बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला भीम और कर्ण के बीच जितना व्यक्ति है, भीम और कर्ण के बीच जितना व्यक्ति है उतना व्यक्ति भीम और कृष्ण के बीच होना चाहिए। तो भीम यहाँ हो गया, इसमें भीम बीच में आना चाहिए। ठीक है, भीम और कर्ण के बीच व्यक्तियों की संख्या नकुल और सहदेव के ठीक बाद होता है। ठीक है, कृष्ण और अर्जुन के बीच 3 व्यक्ति का जन्म हुआ था। कृष्ण यहाँ है तो 1 2 3, अर्जुन यहाँ हो जाएगा, अर्जुन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण यहाँ है 1 2 3, अर्जुन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण अर्जुन के बीच 3 व्यक्ति का जन्म हुआ। अभिमन्यु का जन्म अर्जुन के बाद, अभिमन्यु का जन्म अर्जुन के बाद अभिमन्यु यहाँ हो सकता है, और बलराम से पहले। तो बलराम कहाँ लिख सकते हैं, इसमें तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, पॉसिबिलिटी गलत हो गया। अर्जुन के बाद किसका जन्म होता है, अर्जुन के, देखिए अर्जुन के बीच 3 व्यक्ति का जन्म हुआ है। अभिमन्यु का अर्जुन के बाद अभिमन्यु और बलराम से पहले, तो अभिमन्यु यहाँ लिख लीजिए, अभिमन्यु। ठीक है, और यहाँ बलराम हो जाएगा, बलराम से ठीक पहले तो नहीं बोला गया है, पहले बोला गया है, तो 3 स्पेस हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और कहाँ बोला गया, नकुल का जन्म सहदेव के ठीक बाद, सहदेव को यहाँ लिखिएगा, तभी तो नकुल यहाँ हो जाएगा, ठीक बाद हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। तो चलिए हम आंसर देखते हैं सही है कि नहीं। देख सकते हैं, मार्च में सहदेव है, नकुल है, अर्जुन है, अभिमन्यु है, कर्ण है, भीष्म है, कृष्ण है, बलराम है। तो देख सकते हैं पॉसिबिलिटी सही हो गया। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किसका जन्म सितंबर में हुआ है, तो सितंबर में किसका हुआ है, भीम का, तो भीम को टिक लगाइए। तो भीम को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी को टिक लगाएंगे। कौन सा युग्म सबसे छोटा है, तो कौन छोटा है, सहदेव और बलराम। सहदेव कौन सा युग्म क्रम से सबसे बड़ा और सबसे छोटा है, तो सहदेव है यहाँ पर, और बलराम है, तो सहदेव बलराम को टिक लगाइए ऑप्शन नंबर डी में। भीम का जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, भीम का जन्म लेने व्यक्ति की संख्या से पहले, संख्या डैश से पहले व्यक्तियों की संख्या, तो भीम से पहले, तो नकुल अर्जुन हो जाएगा, अर्जुन। इसके बाद देखिए 2 है, तो इससे पहले भी 2 होना चाहिए, तो अर्जुन को टिक लगाइए। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो सहदेव अर्जुन से छोटा है, सहदेव जो है अर्जुन से छोटा है, नहीं। केवल 2 व्यक्ति हैं अर्जुन से छोटे केवल 2 व्यक्ति हैं, नहीं। कर्ण का जन्म जुलाई में हुआ है, कर्ण का जन्म जुलाई में नहीं, अगस्त में हुआ है, तो कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ई में दिख रहा है, तो ई हो जाएगा। लेकिन किसका जन्म नकुल और बलराम के बीच हुआ है, नकुल यहाँ है, बलराम यहाँ है, के बीच में हुआ है, 2 छोड़ के कृष्ण का, कर्ण यहाँ पर है, तो कर्ण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।